I am Kalpana and today's I am going to discuss the derivation of quadratic formula. So जो आज today's का क्लास है उसमें क्या है, आपको डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोग को सीखना है कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम डेरिवेशन करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मिडिल टर्म स्प्लिट से, ओके, एंड आप पढ़ चुके हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आप पढ़ चुके हो। बट होता क्या है कि मिडिल टर्म स्प्लिट से जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो उसमें फैक्टराइजेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसे इजी करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हिंदी में श्रीधराचार्यास रूल भी बोलते हैं, क्योंकि एक इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ रूल्स है, ठीक है। तो ये उनका नेम हुआ श्रीधराचार्यास रूल्स। तो यहाँ डेरिवेशन पढ़ने के लिए प्रॉपर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सपोज करना होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं, जो जनरल उसका फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो। तो लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हियर इज द सपोजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जनरल फॉर्मेट है इसका, तो अब मुझे इसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन होता है, तो इसे आप कैसे डिराइव करोगे फॉर्मूला को ये देखेंगे। तो जैसे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर को बेहतर तरीके से पढ़ा है, बिल्कुल वही रूल्स यानी वही फॉर्मेट का रूल्स हम यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है कि x के साथ जो भी टर्म्स आपके आएंगे या तो मल्टीपल करके या तो डिवाइड करके आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉपर वर्ड्स आपको नहीं है, जैसे कोई कांस्टेंट डिजिट नहीं है, आपको इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी है। तो आप क्या कर लो, ए से पास जो इक्वेशन आपको मैंने गिवन रखा है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसे क्या करना है, आपको a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेटअप करना है, जैसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करते हो। बिल्कुल उसी मेथड से आपको डेरिवेशन फाइंड करना है। तो ये जो a है इसे आप एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन को आप क्या कर लो, a से डिवाइड दे दो, है ना। तो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ से, डिवाइडिंग by a in the given equation, तो इक्वेशन में आप a से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा सिस्टम। जब यहाँ पे आप a से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपको पता है कि a एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा होगा कि a एलिमिनेट हो गया। तो मैं आपको क्या कर लूं, प्रॉपर जो इक्वेशन आया x स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसे आपको क्या करना है, फिट करना है किस पे, a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आपको फिट करना है। आप कैसे करेंगे ये देखेंगे, कैसे करेंगे। x है ना, इसे आप क्या लिख सकते हो, x का होल स्क्वायर प्लस ये जो सिस्टम है जिसके साथ x है इसे आप 2ab पे सेट करेंगे। तो 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a के प्लेस पे क्या आएगा x और b के प्लेस पे ऐसा क्या सेटअप कर दिया जाए कि मल्टीपल के बाद ये b बाई a आना चाहिए। तो देखो x तो आ चुका है, आपको ऊपर में b चाहिए तो b से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे में a चाहिए तो a से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन आपको पता है कि जब आप मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप 2 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। यानी पता क्या चला कि 2 इंटू a इंटू b, b यानी कि सेकेंड फंक्शन की जगह पे क्या आया, b बाई 2a आया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab, b इज द फंक्शन, ये पूरा b हो गया सिस्टम। यानी आपने ना इसे इसका रिक्वायरमेंट है b स्क्वायर की जगह पे, तो आपको फॉर्मूले कंप्लीट होने के लिए b बाय 2a का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। लेकिन आपने इसे क्या किया है, एक्स्ट्रा में प्लस किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा b बाई 2a का। यही तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में पढ़ना था ना। फिर क्या है, एक्स्ट्रा में प्लस c बाई a का मैंने अभी कुछ भी नहीं किया इसका, बस इसका मैंने ऐसे लिखा
इसे कंप्लीट करने के लिए b/2a का होल स्क्वायर, ओके। तो ये एक्स्ट्रा हो गया था, मैंने एक्स्ट्रा खुद से मैंने ऐड किया इसमें, क्यों? क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला कंप्लीट करना था इसलिए। तो मैंने ये सिस्टम माइनस भी कर रखा है। अब ये जो c/a आपको बचा हुआ है, आप इसे नोट कर लो, इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये जो आप एक फॉर्मेट देख लो, ये यहां से यहां तक आपका क्या बन गया, x प्लस, क्योंकि प्लस 2a भी है तो प्लस b/2a का होल स्क्वायर हुआ ना। और अब आपको ये जो सिस्टम बचा है, आप इसे सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड लेकर के चले जाओ, इक्वल्स टू के उस तरफ। तो क्या आ जाएगा, b² अपॉन 4a का स्क्वायर। इसे राइट हैंड साइड पे लेंगे तो c/a माइनस में, ये माइनस था तो प्लस में, ये प्लस था तो माइनस में। आप इसे चाहे तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक आध स्टेप आप सॉल्व कर लो इसे, तो क्या लिख सकते हैं आप इसे सॉल्व कर करके, आप लिख सकते हो 4a आप कॉमन ले लो, 4a स्क्वायर, सॉरी एलसीएम ले लो आप 4a स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से ऊपर में b² माइनस ये a है ना, आपको क्या मल्टीप्लाई करना है 4a से, 4a से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ऊपर में क्या, इससे मल्टीप्लाई करोगे 4a से तो 4ac हो जाएगा। a है ना यहाँ पे, इसे सिस्टम लाने के लिए a में 4a स्क्वायर लाने के लिए 4a से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में भी 4a से मल्टीप्लाई, तो 4ac हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आया आपका सिस्टम। आपको क्या पता है, स्क्वायर। आपको क्या करना है, यहां से x प्लस b/2a का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो इज इक्वल्स टू आया है b² माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर आया है। ये सिस्टम आया ना आपका। आप क्या कर लो, ये स्क्वायर था तो इधर आया तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल रूट हो जाएगा। अब हमें ये दोनों सिस्टम को क्या करना है, रूट से बाहर लाना है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप देखेंगे, इस पार्ट में आप देखेंगे क्या हो सकता है, बिल्कुल यहाँ हो सकता है x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये सिस्टम तो आने का है नहीं रूट के बाहर, तो क्या आ जाएगा b² माइनस 4ac का अंडर रूट ही हो जाएगा अपॉन ये 4 का हो जाएगा 2 और a² का ओनली a। तो ये जो सिस्टम आया आपका, आपको पता है कि जब रूट से बाहर निकालते हो तो प्लस और माइनस दोनों में, तो ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा। आपको x का वैल्यू चाहिए तो प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग दो वैल्यू आएगा। क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू, ये जो आरएचएस में जाएगा तो माइनस b/2a प्लस माइनस, है ना, ये सिर्फ इधर आया है तो माइनस में, ये जैसा है वैसा ही b² माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a। अगर आपने एलसीएम ले लिया तो फॉर्मूला क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 2a, आप एलसीएम ले लो तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। यानी कि आपका जो रूट्स आना है, जो आपने रूट्स निकालना है यानी सॉल्यूशन निकालना है, आपको यही आना है। यहाँ से आपको दो आंसर्स आने हैं, एक आप जब प्लस वैल्यू लोगे तब और एक माइनस वैल्यू लोगे तो इसी रूल्स को हम लोग श्रीधराचार्यास रूल्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन, ओके। तो अब कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन में आपको इसमें बताना है आपको, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से आता है वो इन्हें बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पूरा वीडियो डाल रखा है, आप पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप डेरिवेशन का वीडियो देखिए। आपको क्या आया था, डेरिवेशन करने के बाद जो आपको फॉर्मूला आया यही आया। इट मीन्स आपको जो x का वैल्यू है यानी जीरोस आपको कितना फाइंड होगा, 2 फाइंड होगा। क्या क्या फाइंड होने वाला है, मान लो कि इसका जीरोस जो है दो है, तो एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आने का है, -b प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस नहीं एक ही ले लो, एक हो जाएगा प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा जो होगा वो क्या हो सकता है, बीटा इज इक्वल टू माइनस भी तो है लेकिन इसमें प्लस ना लेकर माइनस ले लीजिए आप, रूट अंडर b² माइनस
बहुत बड़ा रोल है। क्या है आपका कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी इक्वेशन आपको दे रखा होता है तो ये आपको उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का रूट्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो कैसा होगा, रूट्स कैसा होगा, ये डिसाइड होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला बात, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट डी यानी इसे डी से डिनोट किया जाता है। अब ये जो डी है डिसाइड करेगा कि रूट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक ना। तो अब ध्यान देंगे कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0, है ना, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, ठीक ना, तो ये जो आएगा देन रूट्स of the equation are real and unequal होगा। ये ध्यान रखेंगे कि जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो रूट्स आपको फाइंड होंगे, यानी आंसर जो आपके होंगे x के फाइंड होंगे और दोनों ही डिफरेंट आंसर्स आपको फाइंड होंगे। यानी कि इस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला लगा करके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। तब जब d इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, तब आप रूट्स को फाइंड करेंगे, यानी रूट्स आपसे फाइंड होगा, ठीक ना। इफ d इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। ये इस बात पे ध्यान देंगे आप कि जब 0 होगा, अगर 0 के इक्वेट होगा तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे ही प्लस इक्वल भी होंगे, यानी अल्फा और बीटा दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा। अगर 2 है यहाँ तो यहाँ भी 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, यानी दोनों आंसर्स आपके सेम आएंगे। ओके, तो ये दोनों ही कंडीशन में आपको ये जो रूट्स है वो रियल होगा, यानी कि आपको आंसर्स फाइंड होंगे, इक्वल फाइंड हो या अनइक्वल फाइंड हो, बट आंसर्स फाइंड आपको होंगे। लेकिन ऐसा भी तीसरा केस आता है कि फर्स्ट या आपका सेकंड, थर्ड जो केस आता है, इफ d इज लेस देन 0, ठीक ना, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये जो रूट्स होगा आपका इमेजिनरी होगा, यानी कि आप इसका वैल्यू जो है x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं होगा। कब, जब d इज लेस देन 0 होगा तब। यानी कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कब निकाल सकते हैं, जब d का जो वैल्यू है या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, है ना। तो सॉल्यूशन आप कब फाइंड करेंगे, जब यहाँ इंपॉर्टेंट है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तभी आपका रियल रूट होगा, ठीक है। अदरवाइज d इज अगर लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी रूट होगा, इस कंडीशन में आप आंसर्स फाइंड करेंगे, इस कंडीशन में आंसर्स फाइंड नहीं होगा आपसे। इस कंडीशन में सॉल्यूशन फाइंड होगा, इसमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। सो दैट्स ऑल। ये आपका रहा कि ये रूट्स तो आप फाइंड करेंगे ही, प्लस अब ये भी ध्यान देना है कि इसका वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी डी का जो वैल्यू है यहाँ पे निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव हो गया जैसे रूट -25 तो इनका -5 नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये इमेजिनरी वैल्यू है आपका, ठीक है ना। तो इसी कारण है कि यहाँ पे रियल रूट्स फाइंड नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको कुछ सॉल्व करना है, जहां पे आपको रूट्स के साथ उनके प्रॉपर्टीज का भी आपको रिलेशन दिखाना था, जो अभी मैंने आपको डी का रिलेशन दिखाया है। तो यहाँ सो दैट द इक्वेशन इतना हैज अ रियल रूट्स, पहले तो आपको शो करना है कि रियल रूट्स है या नहीं है, और अगर रियल रूट्स होगा तब आपका इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो रियल रूट्स होगा तभी सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो सबसे पहले इस
इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब में सबसे पहले आपको क्या करना है, डी फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप डी फाइंड करोगे तो डी इज इक्वल टू क्या है, बी। बी का मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, एक्स के जस्ट कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे 1 इंटू सी इज पॉजिटिव 6, है ना। तो डी का वैल्यू आपको क्या आ जाना है 36 माइनस 24, तो आपको पता चलेगा 12 आ गया, है ना। डी का वैल्यू क्या आया 12 आया। तो अब देखेंगे कि 12 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो डी का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इट हैज रियल रूट। रियल रूट ये क्या है, रियल रूट है। अब क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा फाइंड होगा। तो मैंने x का वैल्यू जो फाइंड करना है आपको, एक क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब तो डी हो गया, है ना। यहाँ देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आपने मैंने जो फॉर्मूला बताया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या जाते हैं डी, तो आप डी लिख सकते हैं इसे अपॉन 2a। तो फॉर्मूला जो है वो इतना बड़ा ना लिख करके आप फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो सॉल्यूशंस आपको हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है ओनली 6, तो 6 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी इज हियर 12, so upon 2 into what is the value of a is here coefficient of x square is 1, so 1 हो गया यहाँ पे। तो आपका x is equals to क्या आया माइनस 6 प्लस माइनस, आप इसे रूट से बाहर जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 12 is equal to 2 into 3, तो 2 क्या हो रहा है, डबल बार आ रहा है, तो एक सिंगल 2 बाहर और एक 3 जो है रूट के अंदर, आप फाइंड कर लेना, यही आएगा 2। अब क्या है आपको, अब देखना है कि 2 तो यहाँ पे कॉमन जा रहा है ना 2, तो क्या हो सकता है x इज इक्वल टू माइनस 2 आप कॉमन ले लो, तो जैसे माइनस 2 आप कॉमन ले लो या नहीं भी ले सकते हो, ठीक ना। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है प्लस माइनस से तो छोड़ भी सकते हो। बस अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि x का वैल्यू यहाँ 2 फाइंड होने वाला है, क्या, एक प्लस लेंगे तब और एक माइनस लेंगे तब। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो वैल्यू हो जाएगा माइनस 6, अगर प्लस लेंगे तो प्लस 2√3 अपॉन 2। तो अब क्या लिख सकते हैं इसे, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ से 2 ओनली आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 यहाँ पे प्लस √3 अपॉन 2, तो यहाँ से तो कट गया, तो क्या आया वैल्यू, आपका वैल्यू आया माइनस 3 प्लस √3। देन अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू माइनस 6, और यहाँ से आप प्लस ले चुके हो तो माइनस ले लो, क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हो 2 ओनली, तो आप 2 कॉमन ले लो, तो -3 माइनस √3 अपॉन 2, तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट, तो -3 और माइनस √3, ये आ गया ना वैल्यू। तो आपको x के कितने वैल्यू है, 2 वैल्यू आए ना, एक वैल्यू आया -3 प्लस √3 और दूसरा जो वैल्यू आया है -3 माइनस √3, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ कि आप किस तरीके से इसमें फाइंड कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को। सबसे पहले सॉल्यूशंस जब भी कोई इक्वेशन देगा आप डी फाइंड करो, डी के बाद देन आप जीरोस फाइंड करो, ओके। तो आप क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को सॉल्व करने से पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, विदाउट उसके बिना ये जो आप डेरिवेशन किए हो आज वो नहीं कर पाओगे, जब तक वो आप क्लियर नहीं होगा, जब तक ये डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा।
और डेरिवेशन के बाद जब आप इस रूल से जब आप मैथ्स को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम्स के। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप क्लासेस को अटेंड करते रहिए। थैंक यू।